हेलो साथियों, मैं नीरज शर्मा आज एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम होगा आपका सेट। एक बार सब लोग जुड़ जाइए और हम सेट समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे कई एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ये सेट जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका DSSB TGT के लिए भी और PGT के लिए भी। ठीक, और आपका NDA में भी बहुत अच्छा खासा रोल है इसका। आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें टेक्निकल के जितने एयरफोर्स हो, आपका चाहे नेवी हो, आपका TGT और PGT के अलावा NDA है ही, सिंपल सी बात है। एयरफोर्स भी हो सकता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एयरफोर्स हो, और भी जितने भी टेक्निकल के एग्जाम हैं, सेट समुच्चय जहां जहां लिखा होगा उस सब के लिए अपने आप में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, और जब आप समुच्चय के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो तो मैथमेटिक्स में ये बताते हैं कि समुच्चय के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे रिलेशन सीखना हो, चाहे फंक्शन सीखना हो, हमें चाहे कहीं भी जाना हो, देखो फंक्शन की जरूरत तो हमें हर जगह पड़ेगी। चाहे आपका डिफरेंशिएशन करेंगे वहां भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन भी उसी का होगा। तो इसके लिए हमारा जो सेट है, समुच्चय है, वो पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये जानना होगा कोई सेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। बनेगा तो सेट बनेगा कैसे, ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। एक बार हम कॉन्सेप्ट जब सेट का समझ लेंगे तो आगे चलने में बहुत ही आसानी होगी हमें। अब सारी चीजें से नंबर ऑफ सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आएंगे, एलिमेंट्स उनको कब कहेंगे और क्या कंडीशंस उसमें प्रोसेस होंगी, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो 11th-12th के लिए भी बहुत अच्छा फाउंडेशन कोर्स के लिए, JEE मेंस के लिए, देखो ये जहां जहां टॉपिक आपको लिखा मिलता है सेट, वहां हर एक के लिए, प्रत्येक मैथमेटिक्स में हर एक जितने भी आपके टेक्निकल बेस में या एकेडमिक में आता है, वो सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो हम सेट के बारे में बात करेंगे। देखिए सेट क्या होता है, सबसे पहले देखो कोई भी टॉपिक हो हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है कि ये होता क्या है, ये होता क्या है। ठीक है ना, तो आप बताइए होता क्या है सेट। सेट का हिंदी में मतलब हम कह सकते हैं क्या है, ये समुच्चय। हिंदी में क्या मतलब है, समुच्चय। ठीक है, आपने डेफिनेशन भी देखी होगी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बोल देते हैं लोग इसे, कलेक्शन ऑफ, कैसे बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ कैसा, वेल डिफाइंड, ऐसे बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, या ऐसे बोल सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब सीधा सा ये है, हमें ये कहना है कि जो हमें संग्रह लेना है, कलेक्शन लेना है, वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। ठीक है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं यहां पे कैसे, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, वो होगा आपका सेट। तो एक बात आपने देखा कि जो चीजों हैं उनको हमने कलेक्ट किया है, कलेक्शन का मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा किया है, और ये वेल डिफाइन यहां क्यों टेंशन दे रहा है, ये वेल डिफाइन हमें यहां क्यों टेंशन दे रहा है, तो क्योंकि इस सेट की डेफिनेशन में सबसे बड़ा जो रोल अदा करेगा वो कौन करेगा, वेल डिफाइन करेगा। कौन करेगा, वेल डिफाइन करेगा। ठीक है, तो देखिए वेल डिफाइन के अंदर क्या क्या आएगा। अगर कोई आपसे ये कह देता है कि किसी कक्षा के अंदर, किसी क्लास के अंदर अच्छे लड़कों को इकट्ठा कीजिए, अच्छे लड़कों को इकट्ठा कीजिए, तो कलेक्शन तो करना है हमें, लेकिन कौन से लोगों का करना है, अच्छे लड़कों का। अब वेल डिफाइन कहता है कि जो भली भांति कैसे हों, जो भली भांति कैसे हों, डिफाइन हो, प्रदर्शित किए जा सकते हो, हम उनके बारे में आसानी से बता सकते हो, वो होता है वेल डिफाइन। वो क्या होता है, वेल डिफाइन। तो हम यहां अगर आपसे ये कह दें कि आप एक बात बताइए कि कलेक्शन ऑफ गुड चिल्ड्रन, आपसे कह दे कोई कलेक्शन ऑफ गुड चिल्ड्रन, मतलब अच्छे लड़कों का, अच्छे बच्चों का कलेक्शन कीजिए। और चलो आप कह रहे हो तो प्रॉपरली कहते, हम तो कहते हैं इन क्लास 11th या 12th या किसी भी क्लासरूम में। तो क्या बता सकते हो कौन अच्छा है कौन बुरा है, नहीं बता सकते हो। तो सिंपल बात है,
वेल डिफाइन का मतलब है जो हमारी समझ में आ रहा है किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए या निकालने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, अगर वो हमारी समझ में आ रहा है वो कौन कौन है पर्टिकुलरली, तो हम कह सकते हैं वो सेट के अंदर आ जाएंगे। अगर वो हमें समझ नहीं आ रहा है तो वो सेट नहीं होगा। तो वेल डिफाइन हमें ये बताएगा कि हमें किसको लेना है, हमें किसको लेना है, पर्टिकुलर बता देगा कि एक स्पेशल क्या देगा, एक स्पेशल पॉइंट देगा जो उन सब में होगा, स्पेशल पॉइंट जो कहां होगा, सभी में होगा, जो सभी में होगा, सभी में होगा। और उसे हम क्या कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे, और उसे हम क्या कर पाएंगे, डिफाइन कर सकते हो आसानी से। अब इसने क्या है, गुड। अब गुड को हमें पता ही नहीं, डिफाइन ही नहीं कर सकते गुड क्या होता है, किस संदर्भ में अच्छे की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा वेल डिफाइन है या नहीं है। कब कहेंगे, जब वेल डिफाइन कब कहेंगे, जब हमें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या है। आपसे कोई कह दे कि भारत के प्रधानमंत्री का कलेक्शन, भारत के प्रधानमंत्री का कलेक्शन, इतना कह रहा है वो, ठीक है। तो इतने के अंदर हमारी बात, एक बात समझ में आ रही है कि जो कलेक्शन है वो किसका है, जो कलेक्शन है वो किसका है, प्राइम मिनिस्टर का, पीएम का, इंडिया के पीएम का। सीधी सी बात है, इंडिया के पीएम का, भारत के पीएम का कलेक्शन करना है। तो हमारी समझ में आ गई कि आज तक जितने पीएम हुए हैं उन सबको क्या करना है, इकट्ठा करके रखना है, ठीक है। तो हमारी समझ में आ गई ना कौन कौन किस किस को उठाना है। सिंपल बात है, क्या हो जाएगा आपका, सेट हो जाएगा। जब हमारी बात समझ में आ गई किस किस को उठाना है, हमें किस किस को पकड़ना है, किसको इकट्ठा करना है, तो सेट हो गया। अब यहीं से आपसे ये कह दे कोई कि इंडिया के बुरे या अच्छे, अच्छे पे लगा लेते हैं, अच्छे पीएम को कलेक्ट कीजिए, अच्छे पीएम का कलेक्शन करो। आप किस किस को उठा के लाओगे भाई साहब, जहां पे मतभेद चालू हो जाएं अच्छे बुरे के या किसी भी कंडीशन में, तो वो वेल डिफाइन नहीं होता है। वेल डिफाइन का अर्थ सीधा सा है, वेल भलीभांति डिफाइन मतलब प्रदर्शित, मतलब चार लोग हैं हम, अगर चारों एक ही बात समझ में आ रही है कि ये है पक्का, तो समझ लो वो वेल डिफाइन है। अगर वो कह दे कि ये चारों कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो वो वेल डिफाइन नहीं होता है, वो वेल डिफाइन नहीं होता है। तो वेल डिफाइन में अच्छे बुरे की बात जब बात कर रहे हैं तो वेल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के हिसाब से कोई अच्छा है, कुछ चीजों के हिसाब से कोई अच्छा है, तो वेल डिफाइन नहीं है। यहां पर उसने कहा सिर्फ पीएम की बात करे तो सभी पीएम उठा के ले आए। अब कोई ये तो नहीं कह सकता नहीं ये पीएम नहीं था वो था, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब ऐसा हो नहीं सकता तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइन है, ठीक है। जब उसने कहा पीएम तो सारे पीएम आएंगे, वेल डिफाइन हो गया। अगर कोई कहे कि आपको कलेक्शन करना है पीएम का, उसके अंदर एक दो मुख्यमंत्री डाल दिए जाएं, सीएम डाल दिए जाएं जो कहीं के सीएम थे लेकिन पीएम नहीं थे, तो वहां भी सेट नहीं होगा। तो हमें सिंपल बात है, वेल डिफाइन ये कहता है कि सीधी सी बात रखो भाई साहब, जो भली भांति से सुपरिभाषित हो, अच्छे से उनको कलेक्ट करना है, सब लोग कहें कि हाँ यही हैं, तो हम कह सकते हैं वो वेल डिफाइन है। और उसमें कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो हमें क्या भ्रमित कर रही हो कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कलेक्शन के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, जहां पे वेल डिफाइन कंडीशन हमें दी होगा कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। तो हमने लिख दिया कि कलेक्शन ऑफ, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट, बताओ सेट होगा, आराम से सेट होगा, आराम से सेट होगा। उसने इतना कहा है कि एक जो वर्च्यू है, एक जो कलेक्शन की कंडीशन है, कौन कौन इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 11th क्लास के स्टूडेंट इकट्ठे हो रहे हैं, तो 11th क्लास के क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल और बता देते हैं, इससे आपकी समझ में आ जाए कि कौन सेट होगा कौन सेट नहीं होगा। ये क्वेश्चन के तौर पर आपकी डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए। कैसे कि एक क्वेश्चन में आपको कोई सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, हमने कोई ए सेट रख लिया, उसके अंदर आपसे कह दिया कि आप कलेक्शन कीजिए, कलेक्शन ऑफ क्लास 12th, क्लास 12th कैसे स्टूडेंट लेने हैं आपको, क्लास 12th स्टूडेंट ओनली, ठीक है। दूसरा सेट कर दिया आपको, वो कह रहा है कि आप सिर्फ कलेक्शन ऑफ बैड स्टूडेंट लो स्कूल के, बैड स्टूडेंट ऑफ स्कूल, ठीक है। तीसरा कंडीशन कह रही है
कि आप सिर्फ बच्चों को रखो। आपसे कह रहा है कलेक्शन ऑफ सिर्फ इतना कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ कौन से कलेक्शन ऑफ, मतलब स्टूडेंट्स की बात कर रहा है तो स्टूडेंट्स में सब आ सकते हैं। अब ये तो नहीं कहा बालक या बालिका दोनों ही आएंगे, कोई कंडीशन नहीं इसमें। अगर हम यहां पे कह दें आपसे कि कलेक्शन ऑफ बॉयज या गर्ल्स, हमने कह दिया कलेक्शन ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11th ही रख लो, ठीक है। तो इसमें सेट होगा नहीं होगा, देखो यहां देखा सेट होगा ए कलेक्शन ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट। अगर उस किसी कलेक्शन में सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और वो कह रहा है क्लास 12th के हैं, तो क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि उसके अंदर जो वर्च्यू है, एक गुण है, एक कलेक्शन होगा एक गुण के साथ, मतलब एक गुण सब में कॉमन हो, एक वर्च्यू सब में कॉमन हो, उस कॉमन वर्च्यू के साथ जो हमने कलेक्शन किया है वो वेल डिफाइन भी है, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या होगा, आपका सेट होगा। तो वर्च्यू क्या है, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, ये उनमें गुण है सब में, और कलेक्शन किया है सिर्फ उन्हीं का, तो क्या होगा, सेट होगा। सेकंड में कह रहा है कि बैड स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, बैड, बुरे स्टूडेंट। यार यहां कंडीशन फंस रही है, अब कौन बताएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, जो मेरे हिसाब से बुरा है उसके हिसाब से अच्छा है, उसके हिसाब से बुरा है मेरे हिसाब से बुरा है अच्छा है। तो ये कंडीशन जहां फंस जाए, सस्पेंशन की बात आ जाए कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये तो वेल डिफाइन नहीं होता है। जहां वेल डिफाइन नहीं होगा, मतलब जो हमें टेंशन में डाले वो सेट नहीं हो सकता। यार हमें तुझे पढ़ना है, तू हमें टेंशन दे रहा है, तो नहीं पढ़ेंगे, सिंपल बात है कि कलेक्शन है बैड स्टूडेंट, हम नहीं पता कौन बैड कौन अच्छा होता है, तो क्या हो गया, सेट नहीं है, सीधी सी बात है। गर्ल्स ऑफ क्लास 11th, उसने एक गुण दे दिया, हमें दिक्कत नहीं, उसने हमारी कंडीशन बिल्कुल क्लियर कर देता है, सेट क्लियर कर देता है आपको किसको उठाना है। उसने कर दिया 11th क्लास के किसको, लड़कियों को उठाना है, मतलब कलेक्शन किसका करना है, 11th क्लास की गर्ल्स का। तो हमें पता है कि सिर्फ 11th क्लास की गर्ल्स को ही लेना है, उसमें बॉयज कोई आएगा ही नहीं भाई, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, गर्ल्स ही होनी चाहिए। तो क्या हो गया, गर्ल्स 11th क्लास की को सेट होगा, बिल्कुल सेट होगा, बिल्कुल सेट होगा, ठीक है ना। तो हम आराम से यहां पर सीख चुके हैं, बाकी की कैसे से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।